जय हिंद मेरे प्यारे ब्रिजेश जेम्स। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतर होंगे। क्या हाल चाल आप सभी का? क्या आपकी तैयारी बेहतर चल रही है या नहीं? क्या आप लोग अब अपने आप को एक नए लेवल का पा रहे हैं या नहीं? अगर आप अपने आप को रिवीजन में डाले होंगे, रिवीजन किए होंगे, तो चीजें एनालिसिस किए होंगे, तो आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। और ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। तो साथियों, हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे चैप्टर 8 को बहुत विधिवत तरीके से। और पिछली जो आपने वन शॉर्ट क्लास देखी वो प्रश्नावली 8.3 की थी। उसका कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और मैं एक ही बात कहूंगा कि उस सारे प्रश्न का रिवीजन जरूर करिएगा। आज आप सभी के सामने एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, चैप्टर 9 साथियों, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, मतलब सम यूजेस ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। कुछ यूज में आपको बताऊंगा जिस यूज के द्वारा हम इस लोग को समझेंगे। आखिरकार ट्राइगोनोमेट्री जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका उपयोग कहाँ है, उसका यूज कहाँ है, आपके आम जीवन में ट्राइगोनोमेट्री का उपयोग कहाँ है, वो आज हम लोग सीखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग तैयार होंगे। इसके लिए करना क्या है? कुछ नहीं करना है। आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, शांति माहौल के संग बैठे हो, और अगर हो सके तो पानी की बोतल लेकर बैठो, जिससे आपको प्यास लगे तो पानी पी लो, बार बार उठकर जाना ना पड़े। कोशिश करूंगा आप सभी को ज्यादा से ज्यादा चीजें बहुत ही आसान तरीके से समझाने का, और आप सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग शांति के संग बैठिएगा और पूरा का पूरा ध्यान यहीं पे रखिएगा। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड एग्जाम में सवाल जरूर आता है। सर, टॉपिक है त्रिकोणमितियों के कुछ अनुप्रयोग। पहले समझते हैं कि त्रिकोणमिति में साथियों जब अनुप्रयोग पढ़ते हैं तो दो प्रकार के कोण बनते हैं। एक अवनमन कोण होता है, एक उन्नयन कोण होता है। अवनमन कोण होता है और उन्नयन कोण होता है। अवनमन बोलते हैं जिसे, और उन्नयन कोण होता है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक मान लेते खंभा है, ठीक है। तो यहां पर एक लड़की खड़ी है। क्या खड़ी है? मतलब तुम ही खड़े हो, ध्यान देना। मान लो तुम ही खड़े हो, ठीक है, तुम ही खड़े हो। अब तुम इस को देखते हो, और यहां से यहां की दूरी क्या हुई? जो यहां पे हो और इसके बीच के स्थान को क्या कहेंगे? तुम्हारे और खंबे की बीच की दूरी। ये हो गया आधार आपका। ध्यान से देखिएगा। अब जब आप यहां से खड़े हैं, नैन मटक्का कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो ऊपर की ओर देखेंगे कि नहीं देखेंगे? जरूर देखेंगे। देखेंगे कि नहीं देखेंगे? देखेंगे। तो जो आप यहां से, यहां में से एक लाइन खींच देता हूं, क्योंकि जो आपकी आंखें हैं यहां पर तो है नहीं, तो कोण यहां से बनना शुरू होगा। आपकी आंखों से कोण बनेगा। अब देखिए, आपने ऊपर देखा तो ऊपर जो कोण बना उसे बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। ध्यान दीजिएगा, उन्नयन, उन्नयन, उन्नयन कोण। उन्नयन का मतलब ऊपर की ओर नयन, ऊपर की ओर नयन। कहीं कहीं उपनमन भी होता है, तो घबराइएगा नहीं। जब आंखों को ऊपर करके देखना पड़े तो उससे उन्नयन कोण कहते हैं। और मान लेते हैं ये छत है आपका और नीचे कोई सामान रखा है, और यहां से आप किसी वस्तु को देख रहे हैं, तो ये आएगा, ऐसे बोलेंगे अवनमन कोण। क्या बोलते हैं? अवनमन। अवनयन भी होता है, अवनमन कोण। ध्यान दीजिएगा, आपने कक्षा में मैथ में पढ़ा होगा कि जहां पर जड़ बन जाता है उस कोण को बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। तो साथियों, अवनमन कोण अगर किसी क्या है, क्षैतिज रेखा के लिए, क्षैतिज रेखा के लिए अवनमन कोण और उन्नयन कोण हमेशा बराबर होता है। इस चीज को जरूर याद रखिएगा। अब भैया, अगर मान लेते हैं यहां पर आप खड़े होकर देख रहे हैं, यहां पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना? तो क्या आगे आप बढ़ेंगे तो कोण बढ़ेगा या घटेगा? देखिए ध्यान से, आप यहां पर खड़े हैं और यहां पे आप खंबे को देखना चाहते हैं,
या ऐसे मत समझिए, आप यहाँ पर खड़े हो, आपसे ऊंचाई पे कोई लंबा इंसान खड़ा है, आप दूरी से उसे आराम से देख पा रहे हैं, लेकिन होता क्या, जैसे जब धीरे धीरे उसके पास जाते हैं, सिर को उठाना पड़ता है। क्या करना, सिर को उठाना पड़ता है। उठाना पड़ेगा कि नहीं उठाना। जब सिर यहाँ पर था तब 30 डिग्री का कोण बन रहा था, अब सिर ऐसे उठ जाएगा तो क्या कोण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जरूर बढ़ेगा। मतलब क्या हुआ कि अगर ये दूरी को घटा दिया जाए, इस आधार की दूरी को घटा दिया जाए, तो क्या होगा, उन्नयन कोण बढ़ जाएगा, उन्नयन कोण बढ़ जाएगा। उम्मीद करता हूं कुछ समझ में जरूर आया होगा। मतलब ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उन्नयन कोण बढ़ जाएगा, समझ में? और जिसका उन्नयन कोण ज्यादा होगा वही बड़ा होगा। क्या होगा? जिसका उन्नयन कोण ज्यादा होगा वही तो बड़ा होगा। अब आप सामने वाले को देख रहे हैं और वो बड़ा है, तभी तो कोण बड़ा बनेगा इससे। उम्मीद करता हूँ ये समझ में जरूर आया होगा। इसको समझाने के पीछे मेरा एक ही मोटिव था, कब अवनमन कोण होगा, कब उन्नयन कोण होगा। अधिकतर उपयोग करेंगे अपने प्रश्नों में। और साथियों, पिछली क्लास में जितना आपको पढ़ाया गया है ट्राइगोनोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री में, जैसे साइन थीटा का फार्मूला, कॉस थीटा का और tan थीटा का, वो सब यहाँ पर काम आएगा। जो आपको टेबल पढ़ाई गई थी, टेबल आपको समझाया गया था, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, उसके जितने विलोम थे सभी के मान जो आपको बताया गया था, उन सभी का मान आज इस क्लास में उपयोग होने वाला है। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? क्या आप सभी लोग आज के इस क्लास को सीखने के लिए तैयार हैं? उम्मीद करता हूँ सभी लोग तैयार होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने आज के इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते हैं कि कैसे हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न देखिए, वर्ड प्रॉब्लम है। पहले वर्ड प्रॉब्लम को लोग फिगर में कन्वर्ट करेंगे, और जब तक याद रखिए त्रिभुज के त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग वाले चैप्टर में आप लोग चित्र नहीं बनाएंगे, आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। तो आइए हम लोग हल करना शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्न वाले 9.1 के प्रश्नों को, जो कि बहुत ही मजेदार प्रश्न है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। मेरे प्यारे टॉपर्स, जो प्रश्न वाले 9.1 है उसका पहला प्रश्न है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपके बुक में इस प्रश्न का चित्र बना हुआ है, लेकिन चित्र बना हुआ वो तो आसान हो जाएगा ना। पहले मैं चित्र आपको बनाना सिखा दूंगा तो आप ऑटोमेटिक कर लेंगे। आप भी देखिए, सबसे पहले खंभे को खड़ा कर लीजिए, जो यहाँ पे खंभा का मेन रोल है, खंभा खड़ा हो गया। अब कहा जा रहा है ये कि यहाँ पर जो ये खंभा है, इस खंभे पे भूमि की स्तर से, कहां से? भूमि के स्तर से 30 डिग्री का कोण, तो भूमि का स्तर मान लेते हैं यहाँ पे, कह रहा भूमि की स्तर से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक 20 मीटर की लंबी क्या है, तनी हुई है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 20 मीटर की लंबी ले लेता हूँ डोरी। ये क्या हो गया, 20 मीटर लेके रखा है, ये डोरी है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। इसे मैं ए, बी और सी मानता हूं। देखिए, सबसे बड़ा जो दिक्कत होता है वर्ड प्रॉब्लम में, मतलब 9.1 में, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में, इसी का पहला नाम था ऊंचाई और दूरी, इस चैप्टर का नाम था। यहाँ दिक्कत ये हो जाता है, हम यहाँ पे कौन सा एंगल ले लें, कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात ले लें, साइन थीटा ले लें कि कॉस थीटा ले लें, tan थीटा ले लें, कॉसेक ले लें, सेक ले लें, कॉट ले लें, आखिर कौन सा लेंगे वही मैं आज आपको समझाने वाला हूं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा है खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, खंभा यही तो है, तो यहाँ पे एच लिख दो। अभी सब कुछ मैं वहां पे लिखूंगा। चलिए अब मैं समझाता हूं, मैंने क्या क्या लिखा, हल लिखूंगा, उसके बाद देखिएगा। माना खंभे की ऊंचाई h है, तब खंभे की ऊंचाई क्या है, h है, तब क्या करेंगे। अब बताओ कैसे लेंगे। तो मैं एक ट्रिक आपके लिए लेकर आया हूं कि जो मान दिया हो वहीं से एंगल सोचिएगा।
मतलब ये क्या है, इसे हम लोग कर्ण मानते हैं और इसे हम लोग क्या मानते हैं, लंब मानते हैं। तो जो मान दिया है वो हमेशा ऊपर रहेगा, इस बात को याद रखिएगा। अधिकतर केस में यही होता है। लेकिन अगर ये दे के रखा है तो लंब बटा आधार tan थीटा ठोक दीजिएगा। लेकिन अगर ये नहीं देखे रखा है तब कैसे पहचानेंगे? तो जो मान दिया है, यहाँ पर मान हमारे पास कर्ण का है, ये निकालना हमें लंब है। तो कर्ण बटा लंब किसका होता है? कौशिक का होता है। क्या होता है? कौशिक का होता है। लिखेंगे तब कौशिक थीटा बराबर क्या है साथियों? कर्ण बटा लंब से, कर्ण बटा लंब से। कौशिक थीटा, थीटा का मान कितना? 30 डिग्री है। तो देखिएगा कौशिक 30 डिग्री, कर्ण कितना है साथियों? कर्ण आपका 20 मीटर है। कितना है? 20 मीटर। ऊंचाई हमने कितना माना? h माना है। क्या माना? ऊंचाई हमने h मान लिया। अब देखिए कौशिक 30 डिग्री का जो मान होता है वो 2 होता है साथियों। आगे बढ़ेंगे, जो 20 मीटर बटा h हो जाएगा। हम ट्रांसफर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h एक का मैच हो जाएगा 2h बराबर 20 एक कम 20 मीटर। अब देखिए 2 एक कम 2 और 2 दाम में 20, मतलब h बराबर क्या हो गया? 20 सॉरी 10 मीटर। कितना हो गया? 10 मीटर। h का मान कितना आया? 10 मीटर। लिखेंगे अतः खंभे की ऊंचाई 10 मीटर, 10 मीटर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा इस प्रश्न को कैसे लगाया जाता है। बहुत ही आसान होता है। सबसे ज्यादा दिक्कत होता है फिगर में। अगर आपने फिगर बना लिया और फिगर के बाद आप ये जान गए कि यहाँ पर कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा तो फिर सवाल आपके लिए सरल हो जाता है। मैंने ट्रिक क्या बताया कि हमें त्रिकोणमितीय अनुपात बनाने के लिए सबसे पहले ये देखना है कि जो दे के रखा है और जो पूछ के रखा है, अब उन दोनों का अनुपात लेंगे। ऊपर हमेशा दिया वाला है और नीचे रखेंगे साथियों जो हमें निकालना है। कहाँ पे? tan थीटा को छोड़ करके। तो यहाँ पे क्या 20 हमें दिया था, ये हमें निकालना था। ये हमारा कर्ण है, ये हमारा लंब है। कर्ण बटा लंब किसका होता है? कौशिक का होता है। कौशिक 30 डिग्री का मान हमने रखा 2 और हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके h का मान निकाल लिया। उम्मीद करता हूं कि 9.1 का प्रश्न संख्या 1 समझ में आया होगा। और आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और इसके दूसरे प्रश्न को भी देखते हैं। आइए मेरे प्यारे ब्रिजेशन क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। भाई बताओ आपके गांव में जब आंधी वगैरह आती कोई पेड़ बीच से टूटता है कि नहीं टूटता? वही के बारे में बताया गया है। देखो वहां मैथ है कि नहीं? कहते मैथ का कोई महत्व नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री सब जगह है। देख लो कहाँ कहाँ है। और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि जमीन का पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। कभी कभी होता है जब क्या बोलते हैं, पेड़ की डांट टूट जाती है और जमीन पे छूने लगती है। फिर क्या होता है? और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है सवाल। सवाल यह कहना चाहता है एक बिरवा है लेकिन टूटा हुआ, तो मैं इसको टूटा हुआ दिखा रहा हूं थोड़ा, और इतना जमीन से लगा हुआ है। और कह रहा है इसका जो टूटा हुआ भाग है जमीन पे है पड़ा, और जमीन पे जहां ये शिखर पड़ा है यहां से पेड़ कितनी दूरी पे है? 8 मीटर की दूरी पे है। चलिए तो बता रहा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो ए बी सी। ओके ध्यान दीजिएगा तभी आप समझ पाएंगे। ये पेड़ तो हमारा यहां से यहां तक है, लेकिन अभी जो यहां पर है और डिग्री कितना बना रहा है? 30 डिग्री का कोण। तो सवाल ये उठता है, सवाल ये कह रहा है कि इस पूरे की लंबाई मतलब ऊंचाई क्या होगी? तो पूरे को तो हम अभी नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना तो पता लगा सकते हैं कि जितना जमीन पे जमीन से लगा हुआ है वो कितना है।
तो पहले इसको निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसको निकालेंगे तो हमारा पूरा का पूरा निकल जाएगा। ओके, तो पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे माना पेड़ का बचा हुआ हिस्सा बचा हुआ हिस्सा h है। हमने क्या माना कि माना पेड़ का बचा हुआ हिस्सा h है, मतलब हमने इसकी ऊंचाई कितनी मान ली? h मान ली। तो साथियों मैंने क्या बताया, जहां पे दिया उससे भी निकाल सकते हो, जहां से पूछा उसको भी मान लो। तो चलिए यहाँ पर क्या दो चीजें आपके पास, उस दो चीजें मैं हल करूंगा। दो चीज क्या है यहाँ पे है, ये आपका निकालना है और ये आपका दे के रखा है। ये आपका लंब होता है, ये आधार होता है। तो बताओ लंब बटा आधार किसका होता है? tan थीटा का होता है। तो लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, tan tan थीटा लिख बेटे, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार से। क्यों लंब बटा आधार से? क्योंकि लंब हमें निकालना है, आधार हमारा देखिए रखा है। थीटा का मान कितना था? तो 30 डिग्री है। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब हमारा h है, आधार हमारा 8 मीटर। tan 30 का मान जो होता है वो प्यारे ब्रजेशियंस होता है 1/√3 बराबर h, नीचे 8। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 एक कम 8 हो जाएगा। तो हम कह भी सकते हैं इसको कि h बराबर 8/√, कितना बचा? 3 मीटर। ये h है, क्या है? ये h है। तो हमारे पास ये कितना आ गया? अब हमारे पास आ गया ये 8/1√3। ये तो हमारे पास आ गया। अब देखिए प्यारे ब्रजेशियंस, अब हमारे पास ये बचा। ये क्या है? ये वही भाग है जो है टूट कर नीचे आया है। तो इसे पता कर लेंगे तभी तो पूरा निकाल पाएंगे। जैसे कि मान लेते हैं आपके पास पहले इतना लंबा डोरा था, मान लेते हैं 10 मीटर का डोरा था, और 10 मीटर के डोरे में से पता नहीं कितना हिस्सा काट दिया गया और जमीन पर लटका दिया गया। उसकी लंबाई नहीं पता, लेकिन जो तुम्हारे पास है उसकी लंबाई तुम्हें, उसकी ऊंचाई तुम्हें पता चल चुकी है। तो क्या सामने वाले की ऊंचाई निकाल सकते कि नहीं? निकाल सकते हो। देखिए कैसे, अब ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे अब टूटे हुए हिस्से की लंबाई, टूटे हुए हिस्से की लंबाई मतलब कि इसको निकालना है। तो याद करिए इसको निकालना है, ये देखिए रखा है, इसको निकालना है और ये देके रखा है। मतलब कर्ण निकालना है और क्या देके रखा है? आधार। तो कर्ण बटा आधार किसका होता है? कर्ण बटा आधार किसका होता है प्यारे ब्रजेश? कर्ण बटा आधार भी आप लगा सकते हैं या आधार बटा कर्ण लगा सकते हैं। चलिए जो दिया वहां से ले लो। तो आधार बटा कर्ण, क्या आधार बटा कर्ण किसका होता है? कॉस थीटा का होता है। तो लिखेंगे कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण से cos 30 डिग्री, आधार कितना? 8 मीटर, और इसे AC निकालना है। ओके, cos 30 डिग्री का मान होता है साथियों √3/2। कितना होता है? √3/2 बराबर में आऊंगा तो 8/AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा आपका ये साथियों AC एक कम AC √3, नीचे 8 दूनी 16, एक गुणे में ही नीचे आ जाएगा। तो AC बराबर 16√3 मीटर। अब देखिए जो जमीन पे लगा हुआ पेड़ है का हिस्सा है उसका ये इतनी ऊंचाई है, और जो टूटा हुआ भाग है जमीन से चिपक गया उसकी इतना भाग है।
अब कुल पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? लिखेंगे अतः, लिखेंगे अब पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा साथियों? बराबर लगा हुआ जमीन का हिस्सा कितना है? BC, और जमीन का जो यह चिपका हुआ हिस्सा है टूटा कितना? AC, और इसी को हम लोग हल कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। BC का मान कितना है? ये आपका साथियों 8/√3 है। AC का मान कितना है? AC का मान है आपका 16/√3 है। अब क्या करेंगे? रूट रूट कॉमन है, मैं रूट कॉमन ले लूंगा और 16 8 24 हो जाएगा। इसका प्रमेयीकरण करूंगा तो √3 नीचे √3, हमने क्या किया है? हर का प्रमेयीकरण करने पर, शॉर्टकट में लिखा प्रमेयीकरण करने पर। अब देखिए ध्यान से, 24 एकम 24 मतलब 24/√3 हो जाएगा। नीचे 3 को 3 से गुणा करेंगे केवल 3 बचेगा, तो 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, मतलब क्या हुआ? 8/√3 मीटर आपका आंसर आया। तो लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई 8/√3 मीटर है। उम्मीद करता हूं समझ में जरूर आया होगा, और कैसे मैंने इस प्रश्न को हल किया है ये आपको समझ में जरूर आया होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे कई सारे सवाल आपके बन के आते हैं बोर्ड एग्जाम में। कोई जरूरी नहीं कि यही डाटा आ जाए, कोई दूसरा कोण हो सकता है, पेड़ की कुछ दूसरी ऊंचाई हो सकती है, यहाँ कुछ दूसरी दूरी हो सकती है, लेकिन तरीका तो सेम होगा। मैंने ट्रिक भी बता दिया है कि कैसे यहाँ पे कौन सा अनुपात लेंगे साथियों। आप दोनों तरीके से ले सकते हैं, जो निकालना हो उसको ऊपर रख के, जो दिया उसको नीचे रख सकते हैं, तब अनुपात ले सकते हैं। ये जो दे के रखा उसको ऊपर रख करके और जिसको निकालना उसको नीचे रख करके भी अपने अनुपात से आप मदद से लगा सकते हैं। आंसर आपका सही ही आएगा अगर आपका कैलकुलेशन सही होगा तो। उम्मीद करता हूं कि साथियों ये प्रश्न संख्या 2 भी समझ में आया होगा। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के अपने प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। पहले ब्रिजेशन क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 3 अपने बुक में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन चलेगा जो मैं पढ़ूंगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा उसको मैं यहाँ पे बोर्ड पे लगा के दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। फिसल पट्टी का मतलब जो सड़कते हैं बच्चे, सड़क पर सू करके चलते हैं, तो 2 फिसल पट्टी लगवाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। मतलब एक जो लगवाना चाहता है जो ऊंचाई में कितना हो? 1.5 मीटर हो छोटे बच्चों से के लिए, और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा हो। ओके, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखेंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या है? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। अब देखिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या फर्क है? कैसे क्या? देखिए सवाल कहा जा रहा है कि जो फिसल पट्टी की ऊंचाई है वो कितना होना चाहिए? 1.5 मीटर होना चाहिए। कितना देखिए 1.5 मीटर। और कह रहा है कि यह भूमि, ध्यान दीजिएगा, भूमि से जो इसका शिखर है ये कितना है? ये 30 डिग्री का कोण बना रहा हो। ये कह रहा है कितने डिग्री का?
30 डिग्री का कोण बना रहा हूं, इसे ए मानता हूं, इसे बी मानता हूं, इसे सी मानता हूं। ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है कि इससे जो फिसल पट्टी है इसकी लंबाई कितनी होगी, लंबाई क्या है, लंबाई। चलिए अगला कंडीशन और देखिए रखा है, अगला कंडीशन देखिए रखा है 5 वर्ष से अधिक के बच्चों वालों के लिए। तो यहां देखिए इसे दूसरा सेक्शन यहां पे देखिएगा, 5 वर्ष से 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, चलिए 5 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए क्या कहा है, इसके लिए कहा है जो इसकी ऊंचाई होनी चाहिए वो 3 मीटर होना चाहिए। लेकिन कितना होना चाहिए, 3 मीटर होना चाहिए। और जो ढाल हो ये 60 डिग्री के साथ हो, कितना हो, 60 डिग्री के साथ हो। ध्यान दीजिएगा, ढाल कितना हो, 60 डिग्री के साथ हो। तो जैसे ए और बी और सी, चित्र समझ में आया। बस यही चित्र अगर बन गया सवाल लग जाएगा। सवाल कह रहा है, सवाल है कि पार्क का मालिक है जो ठेकेदार है वो चाहता है कि पार्क में 2 प्रकार के फिसल पट्टी लगे। मतलब ये कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं, इस प्रकार से आप देखा होगा ना कि आप लोग देखेंगे पार्क में कैसा लगा होता है, फिर से सड़कने वाला होता है, बच्चे सड़कते भी हैं। तो वही लगवाना चाहता है, लेकिन 2 तरीके से लगवाना चाहता है। 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए चाहता है कि 1.5 मीटर ऊंचा ही रहे, और 5 वर्ष से अधिक के लिए चाहता है कि 3 मीटर ऊंचा रहे। आप प्यारे साथी समझिएगा ध्यान से। अब कह रहा है कि दोनों कंडीशन में बताइए कि छोटे वाली फिसल पट्टी की लंबाई कितनी होगी और इसकी लंबाई कितनी होगी। तो आइए ज्ञात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखेंगे, माना क्या है साथियों, इसमें फिसलन पट्टी, माना छोटी फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर x। क्या मान लिया हमने, x। यहाँ पे x मान लो भैया। अब आइए ध्यान से, कोण कितना है, 30 डिग्री का है। इसकी जो फिसल पट्टी की ऊंचाई कितना, 1.5 मीटर है। अब ध्यान दीजिए यहां पर क्या दे के रखा है, लंब दे के रखा है और एक कर्ण दे के रखा है। लंब बटा कर्ण से आप लगा सकते हैं। दूसरा तरीका आप कर्ण बटा लंब से भी लगा सकते हैं, सवाल आपका सही ही जाएगा। तो आइए देखते हैं, देखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, क्या, लंब बटा कर्ण से, क्योंकि साथियों यहां पर लंब देख के रखा, कर्ण निकालना। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब कितना है, 1.5 मीटर, कितना है, 1.5 मीटर है। कर्ण कितना, x है, और थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है। अब साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, कितना होता है, 1/2। नीचे 1.5 मीटर बटा x, मान लेते हैं 1.5 रुपया है और ये 2 है। तो जब 1.5 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, तो 1.5 दूना 3 होगा, कितना होगा, 3। तो x एक कम है, x बराबर कितना आया, 3, कितना आया, 3 मीटर। क्या है, 3 मीटर। यहां पे लिख देंगे त्रियक, क्या, त्रियक गुणा से, ओके, 3 मीटर। तो लिखेंगे अतः छोटी फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर है। कितना है, 3 मीटर। उम्मीद करता हूं यहां तक जरूर समझ में आया होगा कि मैंने कैसे 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए जो फिसल पट्टी थी उसकी लंबाई मैंने निकाल लिया है। पहले चित्र अगर आप बना लेंगे तो आपके लिए सवाल सरल हो जाता है, और चित्र नहीं बना पाते तो सवाल कठिन हो जाता है। अब इसी का दूसरा पार्ट है कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए कैसी फिसल पट्टी थी, 3 मीटर की ऊंचाई था, फिसल पट्टी की हमें निकालना था लंबाई, और कोण कितना है, कितना कोण है, 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है। यहां पे भी मानेंगे, माना बड़ी
फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर एच। एच ना मानो भाई, एल मान लो। क्या मान लो? एल मान लो, कुछ भी मान सकते हो। अब यहां पर एल हो गया, ध्यान दीजिएगा, यहां पर एल हो गया। अब इसको हमें हल करना है। अब देखिए यहां पर भी क्या है, हमारे पास लंब है और कर्ण है, वही यूज करूंगा जो यहां पे यूज किया हूं, साइन थीटा को ही। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब, यूज करिएगा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण से। तो साइन 60 डिग्री कितना है? साइन 60 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, साइन 60 डिग्री लंब कितना है? 3 मीटर, कर्ण कितना? एल। साइन 60 का मान साथी होता है √3/2 बराबर में 3 मीटर बटा एल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे करूंगा, इसको इससे करूंगा, तो हो जाएगा 3 एकम 3, √3L हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब ये नीचे आ जाएगा, तो L बराबर कितना? L बराबर 6 बटा √3। यहाँ पे क्या करेंगे? प्रमाणीकरण करेंगे, √3 से नीचे पर क्या करेंगे? गुणा करेंगे, जो हमने कर दिया है। क्या होगा? L बराबर 6 कम 6, 6 √3 हो जाएगा, और यहाँ 3 से 3 को गुणा करेंगे तो केवल 3 आएगा, कि यहाँ पे रूट कट जाएगा, तो 3 बचा। कितना बचा? 3 बचा। तो हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब कि L बराबर 2 √3 मीटर। हम लिखेंगे अतः बड़ी फिसलन, क्या है? फिसलन पट्टी की लंबाई 2 √3 मीटर। उम्मीद करता हूं समझ में आपको जरूर आया होगा कि कैसे मेरे क्वेश्चन नंबर 3 के जो 2 पार्ट थे, 2 प्रकार के सवाल थे एक ही के अंदर, दोनों को मैंने समझाया आपको, और अच्छी तरीके से समझ में आया भी होगा कि कैसे। देखिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई निकल आई, और 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई निकल गई। मैं एक ही बात कहूंगा, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग वाले चैप्टर के लिए आपको इसका प्रैक्टिस चित्र बनाना आना चाहिए। अगर आप चित्र बना ले गए, एक ग्राफ बना ले गए, फिगर बना ले गए, तो फिर आपका सवाल चुटकियों में लग जाएगा, उसके बाद तो कैलकुलेशन है। लेकिन अगर यहां तक भी गलत किए, थोड़ा सा भी गलत किए, तो कैलकुलेशन तो बाद की बात है, सवाल पहले ही गलत हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक जितना मैंने आपको पढ़ाया समझ में आया होगा। और जैसे मैं अगले प्रश्न की ओर एंट्री करूंगा, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए बहुत ही आसान, बहुत ही छोटा सा सवाल है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पहले टॉपर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा, और स्क्रीन पे क्वेश्चन जरूर आएगा। आपके पास बुक है तो खोल के जरूर रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा हुआ है भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से एक एक पॉइंट बढ़ते जाएंगे, वो आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब भूमि का एक बिंदु है, यहाँ भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मतलब भूमि का एक बिंदु है और मीनार के पाद में 30 मीटर की दूरी, मतलब यहां से यहां तक आ जाते हैं, मान लेते हैं। चलिए कितना है? 30 मीटर। कितना? 30 मीटर है की दूरी पर है मीनार के शिखर का। मीनार यहां पर खड़ा हुआ, ध्यान दीजिएगा। तो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर से कितने डिग्री का कोण बन रहा है? ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, हमें इसे ज्ञात करना है। इसे ए मानूंगा, इसे बी मानूंगा, इसे सी मानूंगा। अब ये समझा देता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। सवाल ये कह रहा है साथियों कि कोई मीनार है और मीनार के पाद बिंदु, क्या पाद मतलब यहाँ पे जो बिंदु है, यहां से पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर इसी के शिखर का उन्नयन कोण साथियों 30 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। तो बताइए इस मीनार की ऊंचाई कितनी है? है ना आसान? है ना आसान? बहुत आसान। देखिए कैसे लिखेंगे, हल लिखिएगा।
मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं लिख रहा हूँ साथियों, मैं बुक से पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, आप क्वेश्चन स्क्रीन पे दे रहा हूँ उसे देख लीजिए। मेन तो यहाँ फिगर का खेल है, फिगर बन गया, सवाल लग जाएगा। सवाल क्या कह रहा था, कोई मीनार है, मीनार से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का 30 डिग्री उन्नयन कोण बन रहा है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। आइए देखते हैं, देखेंगे माना मीनार की ऊंचाई h है, मतलब क्या है, h है। तब अब मैंने क्या बताया है आपको कि यहां पर देखिए, अगर ये देख के रखा और ये है, कुछ दो चीज ही तो भैया अनुपात लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें लंब निकालना है, आधार दे के रखा है और लंब के आधार का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन tan थीटा होता है। देखिए लंब बटा आधार, तब लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार से, कितना, लंब बटा आधार से। देखिए ध्यान, तो tan कितना है 30 डिग्री बराबर लंब कितना h है आपका, आधार कितना है 30 मीटर है। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h बटा 30 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इसके से करूंगा, इसको इससे करूंगा, तो देखिए √3 एक कम 3h हो जाएगा और 30 एक कम 30 मीटर हो जाएगा। यहां से ये नीचे आ जाएगा, तो h बराबर 30/√3 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इसका प्रमेयीकरण करूंगा, मतलब नीचे के रूट को हटाने के लिए अंश बाहर में रूट को गुणा करूंगा। देखिए नीचे का रूट तभी हट सकता है जब रूट को हटाने के बाद ऊपर वाली संख्या कट सकती है, वरना हटाने का कोई आनंद आएगा ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे 3 है और इसी 3 से हम क्या करेंगे, अंश बाहर में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, अंश बाहर में गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, h बराबर 30 एक कम 30, 30 √3 हो जाएगा और 3 को 3 से गुणा करेंगे, केवल 3 आएगा, 3 एक कम 3, 3 दाम में 30, तो h बराबर आएगा 10 √3 मीटर। h बराबर कितना हो गया, 10 √3 मीटर। तो यहां लिखेंगे अतः, लिखेगा अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई 10 √3 मीटर है। उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ में आया होगा। एक ऐसे मैंने प्रश्न संख्या 4 को हल किया है, बहुत ही आसान प्रश्न है भाई, ये आप भी कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब आप प्रयास करेंगे। मैंने आपको कहा ना कि वर्ड प्रॉब्लम जो ट्रिग्नोमेट्री के उपयोग वाला है, केवल बेस है चित्र पे। अगर चित्र आप अच्छे से कर ले गए तो आप सवाल को अच्छे से लगा भी पाएंगे, अच्छे से कैलकुलेशन भी हो पाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न संख्या 4 भी समझ में आया होगा। आइए हम लोग देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अपनी बुक खोलिए, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। लिखा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। सुनिएगा, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। मतलब एक खूंटी यहां पर लिया कर बांध, समझिए सवाल समझ लीजिए, सवाल क्या कह रहा है। 5 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 5। सवाल कह रहा है कि 60 मीटर की ऊंचाई पे, ये कितना है, ये जमीन है, ठीक है, और जमीन के 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यहां पर क्या है, एक पतंग है, कितना है, एक पतंग है साथियों, एक पतंग है उड़ रही है। आगे लिखा है पतंग में लगी डोरी, जो यहां पे लगी हुई डोरी है, इस डोरी को जमीन पे एक बिंदु, क्या है, लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध, मान लो यहां पर ये बांध देते हैं, यहां पर बांध देते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये बांध देते हैं। तो बोल रहा है भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। मतलब जो डिग्री कोण बन रहा है, ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें ये ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, हमें ये ज्ञात करना है, ध्यान समझिएगा। मैं इसे ए मानूंगा,
मैं इसे बी मानूंगा, इसे मैं सी मानूंगा। उम्मीद करता हूं यहां तक जरूर समझ में आया होगा। अब देखिए आगे मैं क्या करने जा रहा हूं। सवाल ये कह रहा था कि 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है और पतंग की डोरी को जमीन के एक बिंदु पर अस्थायी रूप से बांध दिया गया, और जो कि 60 डिग्री का कोण ले रहा है, झुकाव ले रहा है। और इस स्थिति में हमें इसे जो यहाँ पे इसकी डोरी है इसकी लंबाई ज्ञात करनी। तो आइए ज्ञात करते हैं। लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे माना। क्या माना, ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे माना डोर की लंबाई, माना डोर की लंबाई x है। तब हमने क्या माना है कि डोर की लंबाई क्या x है, तब क्या होगा, कमाल होगा। क्या होगा साथियों, कमाल होगा। ध्यान दीजिएगा, माना डोर की लंबाई x है तब, अब हमने x मान लिया और यहाँ पे ये लंब है, यहाँ पर ये आधार है। लंब बटा आधार किसका होता है, ये कर्ण है। लंब बटा कर्ण किसका होता है, साइन थीटा का होता है। तो लिखेंगे तब साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण से, कितना, लंब बटा कर्ण से। अब ध्यान दीजिएगा, तो साइन 60 डिग्री का, क्या साइन 60 डिग्री, लंब कितना है 60 मीटर है, कर्ण कितना x है। साइन 60 का मान कितना होता है, तो होता √3/2 बराबर 60 मीटर, नीचे हो जाएगा x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भैया, तो क्या होगा √3 हो जाएगा, 60 दूना 120 मीटर हो जाएगा। क्या करूंगा, ये नीचे आ जाएगा, फिर x बराबर 120 मीटर, नीचे हो जाएगा √3। मैंने जैसे यहाँ पर भी साथियों हर का परमयीकरण किया है, यहाँ पर भी क्या करूंगा, हर का परमयीकरण करूंगा, मतलब इसी रूट से अंश व हर में क्या करूंगा, गुणा करूंगा। उम्मीद करता हूं यहाँ तक जरूर समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, मैंने क्या बताया है कि 120 √3 हो जाएगा ये, और नीचे रूट से रूट को काटेंगे तो केवल साथ 3 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे रूट रूट सेम संख्या होने पर कट जाता है, तो 3 बचेगा। 3 एकम 3, 3 चौको 12, तो x का मान कितना आया, 40 √3 मीटर, 40 √3 मीटर आया। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः डोर की लंबाई, 40 √3 मीटर है। अब बताओ भाई, उम्मीद करता हूं यहां समझ में जरूर आएगा। कितना आसान प्रश्न है, आपको जब देखे होंगे ना तो बड़ा कठिन लगा होगा, अरे भाई इतना कठिन सवाल कैसे लगेगा, लेकिन क्या अब आपको लग रहा है ना कि सवाल लग जाएंगे। बहुत ही आसान होते प्रश्न, बस करना क्या, आपको बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आप परफेक्ट बनते जाएंगे। ये ना बार बार रिवीजन करने से आप बहुत चीजों को रिकॉल कर पाएंगे, बहुत सारी चीजों को एनालिसिस कर पाएंगे और ज्यादा चीजें आप लोग पढ़ पाएंगे। क्योंकि अच्छी चीजों को सीखने के लिए बार बार प्रयास करना होता है, कठिन कुछ नहीं होता है, बस सोच केवल कठिन बना लेते हैं लोग। तो आइए, अब हम लोग हल कर चुके हैं 5 प्रश्न, कितने 5 प्रश्न, और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने कुछ और प्रश्नों को भी हल करते हैं, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। जब प्रश्न लगते जा रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। वही होता है कभी कभी जब प्रश्न हल करो नहीं लगता तो गुस्सा आता है, जायज है, लेकिन वहीं पर आपको रुकना नहीं है, प्रयास करना है, लगातार प्रयास करना है। सवाल लगेगा फिर बहुत कुछ आनंद आएगा, बहुत अच्छा आनंद आएगा। उम्मीद करता हूँ 5 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 1.5 मीटर लंबा, मतलब 1.5 मीटर लंबा, और याद कर लीजिए 6 नंबर पे टिक लगाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, सवाल कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन को ओर देखता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। ध्यान दीजिए,
बहुत ही आसान प्रश्न है, बस आपको घबराना नहीं है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, समझना क्या है, सवाल कह रहा है आपका कि 30 मीटर कितना है, ध्यान दीजिएगा। ये पूरा का पूरा एक भवन खड़ा है और ये पूरे की पूरी लंबाई कितनी है, 30 मीटर। कितना है, 30 मीटर। सवाल कह रहा है यहां पर एक 1.5 मीटर का लड़का खड़ा है। कितना आ रहा है, 1.5 मीटर का लड़का खड़ा हुआ है। यहाँ पे बाबू खड़ा हुआ है और बाबू क्या कर रहा है कि इसको ऊपर निहारते जा रहा है। ऊपर क्या हो रहा है, निहारते जा रहा है, ऊपर निहारा, फिर कुछ दूर आगे बढ़ के यहां पर निहारा। ये सवाल कह रहा है, पहले यहां पर खड़ा था, तकतकी लगा रहा था ऊपर, फिर वो थोड़ा आगे बढ़ा तो यहां पर आके तकतकी लगाया। चलिए ध्यान दीजिएगा, सारी चीज आपको समझाऊंगा, घबराइएगा नहीं। अब कहोगे सर जी आप इस तीर को यहीं पर काहे छोड़ दिए और निचवा तक काहे नहीं लाए। भैया ये बताओ, आप अपने पौवा से देखोगे कि आंखवा से देखोगे? आंख से देखोगे ना, तो जब ये आंख से देख रहा है तो कोड यहां से बनेगा, पांव पे बनेगा। बताओ काहे घबरा रहे हो, देखिए ना। तो ये 1.5 मीटर का छुटकू लड़का खड़ा है। कितना है, 1.5 मीटर। और इसको मैं यहां से लेकर जाता हूं। ये पहले 30 डिग्री का कोण बना रहा था जब यहां पे खड़ा था, अब थोड़ा आगे बढ़ गया और ये 60 डिग्री का कोण बनाने लगा। अब सबसे पहले मैं नाम दूंगा, तो ए ले लीजिए, बी, सी, डी, ए और एफ। ध्यान दीजिएगा, तो ये डी जो है एल लड़के की लंबाई है और हमारा जो मंजिल है, बिल्डिंग है, जो हमारा कोड बन रहा है वो यहां से बन रहा है। तो सबसे पहले इसकी लंबाई निकालेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले हल, देखिए ध्यान से हल। तो ए बी बराबर, ए बी बराबर क्या होगा, ए एफ माइनस, ध्यान दीजिएगा, ए एफ माइनस बी एफ। क्या, बी एफ। भैया ये कहोगी ये कैसे हुआ, तो ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, तो होगा, इसको घटाना पड़ेगा। तो देखिए ये 30 मीटर था पहले, 30 में से जब 1.5 मीटर जाएगा तो कितना बचेगा, 28, कितना, 28.5 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर। ये हो गया। चलिए अगला देखिए सवाल, अगला क्या है। अब देखिए लिखेंगे, माना वह अपने मूल बिंदु से, कितना, मूल बिंदु से x मीटर की दूरी पर गया है। तो ये यहां पे था, यहां पर आया, तो इसको हमें x मान लेते हैं। चलिए अब सबसे पहले अगर हमें ये पता चल जाए तो हमें ये भी पता चल जाएगा। समझ में आया? तो लिखेंगे त्रिभुज, पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी में क्या है, 60 डिग्री है। मैंने अभी बताया है कि अगर एक देकर एक निकालना है तो अनुपात लेना पड़ेगा। ये लंब या आधार निकालना है तो क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, tan थीटा होता है। तो मैं tan 60 डिग्री, कितना, tan 60 डिग्री का है ना, tan 60 डिग्री बराबर क्या है, ए बी अपान बी सी। चलिए tan 60 डिग्री का मान √3 होता है और ए बी का मान कितना है, 28.5 मीटर है, बाटे BC है। तो BC को यहां ले जाएंगे, इसको यहां ले आएंगे, तो BC बराबर हो जाएगा 28.5 बटा √3 मीटर। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर आप समझेंगे तो बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। आइए अब मैं आगे समझाता हूं आपको कि आगे क्या करना है। अब हम लोग इसका प्रमेयीकरण करेंगे। क्या करेंगे, प्रमेयीकरण करेंगे। तो देखिए ध्यान से, √3 से अंश व हर में क्या कर देंगे, गुणा। √3 से क्या करेंगे, अंश व हर में क्या करेंगे, गुणा। अब ध्यान से देखिएगा, तो BC बराबर क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा 28.5 अंडर रूट 3, नीचे इसको इससे गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, काट रहा हूं। देखिए 3 एक कम 3, 3 9 27, पॉइंट लगा, एक उधर गया 15, 3 बचे 15। तो कह सकते हैं कि VC का मान कितना आया है 9.5 अंडर रूट 3 मीटर। ये जो अपना इतना मान है ये 9 पॉइंट कितना आया है, ये 9.5 अंडर रूट 3 m आया है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कितनी दूरी पे आगे गया। तो लिखेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, अब त्रिभुज क्या है, अब त्रिभुज ADB, ABD में ध्यान दीजिए tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर कितना है, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, ये क्या है, ये आपका AB, नीचे लेंगे BD, क्या है BD। tan 30 का मान 1 बटा अंडर रूट कितना होता है 3 होता है, और AB का मान तो है 28.5 मीटर। लेकिन साथियों अब इसको निकालेंगे तो इसको पूरी दूरी लेंगे, मतलब क्या हो गया x प्लस 9.5 अंडर रूट 3 मीटर। ओके, अब देखिए इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तिरिया गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 9.5 अंडर रूट 3 बराबर, इसको इससे गुणा करूंगा तो 28.5 अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब देखिए मित्रों क्या करने वाला हूं, ये इधर ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में। तो कह सकता हूं कि x बराबर, ध्यान दीजिएगा क्या है, x बराबर, ये प्लस उधर जाएगा माइनस में, तो 28.5 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट माइनस 9.5 अंडर रूट 3, इसको घटाएंगे तो x बराबर क्या आने वाला है, 5 से 5 जाएगा 0 बचेगा, 28 में से 9 जाएगा तो 17, कितना बचेगा, 28 में से 9 जाएगा तो शायद 19 बचेगा। कितना बचेगा, 19 बचेगा, सही सही है 19, कितना 19 अंडर रूट 3 मीटर। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया। तो इसमें क्या पूछा था, इसमें पूछा था कि कितनी ओर तक चलकर गया है। तो भैया लड़का जो है भवन की ओर 19 अंडर रूट 3 मीटर चल के गया है। तो लिखेंगे अतः यह भवन की ओर, या भवन की ओर 19 अंडर रूट 3 मीटर चलकर गया। ओके, हमने क्या माना था, माना हुआ अपने मूल बिंदु से x मीटर की दूरी पर गया, मतलब यहाँ x मीटर था। समझ में आया कि भैया ये कितना निकला, 19 पॉइंट अंडर रूट 3 मीटर चल के गया है। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 6 में कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बताइए। बहुत ही आसान प्रश्न है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेटर बनता जाएगा। बहुत ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया है कि क्या कर रहे हैं, शब्दों को समझिए, पढ़िए और चित्र बनाइए। जितना अच्छा चित्र आप बना ले जाएंगे उतना अच्छा आपका सवाल लग जाएगा। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा, और जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है उसमें कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। हर सवाल के पीछे कॉन्सेप्ट में देता हूं तो कॉन्सेप्ट जरूर यूज करिए, समझिए। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के अपने क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। आइए मेरे प्यारे टॉपर्स क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो क्या, भूमि के एक बिंदु से, पहले मैं चित्र बनाऊं, पढ़ते पढ़ते तो अच्छा लगता है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर, यहां ले रहा हूं, 20 मीटर की ऊंचाई पे यह आपका मीनार है। क्या है, मीनार है, मतलब एक भवन है, सॉरी एक भवन है। क्या है, ये भवन है कितना, 20 मीटर। बहुत कठिन हो रहा है आजकल। भवन कितना साथियों, 20 मीटर। कितना है, 20 मीटर। कह रहा है ये मतलब आपके छत जो है 20 मीटर पे है, वो आपके छत पे भी एक लगा हुआ है, क्या, शिखर लगा है। क्या लगा है, शिखर लगा है।
किसके, इसके से संचार मतलब टावर लगा है मान लेते हैं इस पे। और कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कि जो मीनार है, मीनार के शिखर से जमीन का जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है। कितना है? 45 डिग्री है। चलिए 45 डिग्री है। दूसरा ये कह रहा है कि जो ये है टावर, इसका जो जमीन से है कोण बना हुआ है ये 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। सवाल ये कह रहा है, सवाल ये कह रहा है, मैं आपको समझा रहा हूं, समझने का प्रयास करिए। सवाल ये कह रहा है कि जमीन के किसी एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचाई का एक क्या है? भवन है। भवन के शिखर पर एक लगा है मीनार। तो भवन से जो भूमि का कोण बनता है 45 डिग्री का बनता है, और मीनार का कितना बनता है? 60 डिग्री बनता है। तो क्या पूछा है? पूछा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब इसका मान बताना है। मैं इसे ए मानता हूं, इसे मैं बी मानता हूं, इसे सी मानता हूं, इसे डी मानता हूं, इसे मैं ई मानता हूं। ध्यान दीजिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। चीजें समझ पाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो पहले लिखेंगे माना मीनार की, क्या है? मीनार की ऊंचाई बराबर एच, बराबर एच। तो हम ये क्या मान लिए? इसको एच मान लिए। ध्यान दीजिए, सारी चीजें आपको समझ में आएंगे। हमने इसको क्या मान लिया? एच मान लिया। अब देखिए ध्यान से, अब आगे क्या होगा? अब देखिए, पहले हमारे पास दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, एक पूरा त्रिभुज है। तो पहले त्रिभुज देखेंगे, देखेंगे त्रिभुज बी, ध्यान दीजिए, त्रिभुज बी सी डी में tan 45 डिग्री बराबर, ये लंब दे के रखा, हमें आधार निकालना है। क्या निकालना है? लंब दे के रखा, आधार निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा BC बटा DC। tan 45 का मान होता है 1, कितना होता है? 1। और BC का मान अपना 20 मीटर है। कितना है? मीटर है। और इसका मान, इसको भी हम लोग क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। x मान DC लगा, DC लगा रहने दो। चलिए, तो अगर हम DC को 1 से गुणा करेंगे DC आएगा। तो DC बराबर कितना हो जाएगा? 20 मीटर। इसके नीचे भी 1 मान लो भैया, 20 से कम 20 मीटर। मतलब क्या हुआ? ये भी 20 मीटर है। कितना है? ये अभी भी कितना है? 20 मीटर है। अभी मैंने क्या निकाला है कि ये निकाल लिया कि जो साथियों ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के पाद बिंदु से जो इसका उन्नयन कोण बन रहा है कितने डिग्री पर? 20 मीटर पर ही बन रहा है। अब हमें निकालना है साथियों कि इस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। आप ध्यान से समझिएगा कि सवाल ये कह रहा था कि सवाल ये कोण बन रहा है, दोनों एक ही बिंदु पे बन रहे हैं। क्या बन रहा है? दोनों एक ही बिंदु पे बन रहे हैं। मतलब जो कोण बन रहा है वो कुछ इस प्रकार से बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, कोण कुछ इस प्रकार से बन रहा है। तो बड़ा वाला कोण ये 60 डिग्री का था, छोटा कोण ये था। अब सही है, अब क्या एकदम सही है और कोई गलती नहीं हुई है। तो हमने क्या माना? ABCD। अब ध्यान दीजिएगा, पहले वाला चित्र मिटा के ये चित्र बना लीजिए, ज्यादा सही जाएगा। अब हमारे पास त्रिभुज BCD में हम लोग निकाल चुके हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर हम क्या था? BCD था। अब हम ADC लेंगे। क्या लेंगे? ADC। तो लिखेंगे त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा? AC अपान DC। tan 60 डिग्री का मान होता है मित्रों √3, और AC का मान कितना है आपका? अब AC लेंगे तो हम H को भी तो जोड़ लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 20 प्लस H। नीचे DC का मान आपका 20 है। आगे देखिए, 20 से कम 20 हो जाएगा तो ये लिख सकता हूं मैं कि 20 प्लस H बराबर 20 √3 हो जाएगा। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो H बराबर 20 √3 माइनस 20, दोनों जगह 20 कॉमन है। तो H बराबर क्या होगा? 20 कॉमन लेंगे, हो जाएगा √3 माइनस 1। मीटर में था तो ये मीटर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा। लिखेंगे अतः
अतः मीनार की ऊंचाई 20 ब्रेकर में √3 - 1 मीटर। ओके, आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने कैसे लगाया, थोड़ी सी गलती मुझसे शुरुआत में हो गई थी फिगर को बनाते समय, इसलिए मैं कहता हूँ फिगर सावधानी से बनाया करो। मुझसे गलती हुई है, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, बस थोड़ा सा मैंने गलती है क्योंकि मैंने पॉइंट्स को नहीं पकड़ पाया। पॉइंट्स ये कह रहा था कि जो कोण बन रहा है एक ही बिंदु पर बन रहा है। अब कैसे बना देखिए ध्यान से, आपके घर पे आप अपने छत को देखिए तो उसका कोण को दूसरा होगा। अब आप ही तो खड़े हैं और यहीं से आप किसी छत के ऊपर कुछ रखा है, सब उसको देखिए तो कोण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो बिंदु यहीं पे था लेकिन ऊपर देखने से कोण बढ़ गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आया होगा और ऐसे ही प्रश्न और भी आपको समझ में आएंगे, बशर्ते आप प्रैक्टिस करते रहिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप बेस्ट बनते जाएंगे। तो चलिए बताइए साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक हम लोगों ने लगाया है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसमें कोई दिक्कत है तो कमेंट के द्वारा पूछ लीजिए। आज के लिए इतने रखते हैं, हम लोग एक नेक्स्ट क्लास लेकर आऊंगा आप सभी के लिए, जिसमें 7 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे और वहां पर 9.1 एक्सरसाइज को हम लोग समाप्त करेंगे। 9.1 जो है साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही एक्सरसाइज है 9 चैप्टर में, लेकिन अपने आप में दमदार क्लास होगी, दमदार सवाल है साथियों, तो दमदार क्लास होगी। एनसीईआरटी मैथ है, इसको रिवीजन जरूर करिए अगर आप बोर्ड एग्जाम 2025 में टॉपर बनना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी बातें अच्छी लगी होंगी। जो भी आपको डाउट हो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं और रिवीजन करते रहिए, मैं बार बार यही कहता हूँ। बाकी साथियों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।